मंच पे आसीन मेरे साथ भारत सरकार के ऊर्जावान राज्य कृषि मंत्री मेरे भाई कैलाश चौधरी जी, मंच पे आसीन चित्तौड़गढ़ के हमारे सांसद आदरणीय सीपी जोशी साहब, भीलवाड़ा के हमारे सांसद सुभाष भेड़िया जी, हमारे जिलाध्यक्ष लादूलाल जी तेली जी, हमारी जिला प्रमुख श्रीमती बरजी भाई भील जी, लहर सिंह जी, बालूराम जाट जी, रूपलाल जाट जी, कालूलाल जी गुजर जी, युग प्रदीप सिंह जी, श्रीमती फूल कंवर जी, श्रीमती मांगी देवी भुईल जी, मंच पर आसीन हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के प्रत्याशी और सहाड़ा और आसपास की गंगापुर की समस्त जनता के प्रत्याशी रतनलाल जाट जी जो इस मंच पे बैठे हुए हैं। मंच पर आसीन समस्त हमारे कार्यकर्तागण और मेरे सामने बैठी हुई गंगापुर की मेरी प्यारी जनता, मेरे परिवार के सदस्यगण जो इस भारी तादाद में इस मंच पे और इस प्रांगण में मेरे साथ यहां उपस्थित हैं, आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इस गंगापुर की पावन धरती को नमन करने का मुझे मौका मिला है। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। पूरे राजस्थान के साथ मेरा रिश्ता रहा है। सिंधिया परिवार का एक अटूट संबंध राजस्थान की इस पवित्र माटी के साथ रहा है, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में अगर एक रक्त का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, तो वो गंगापुर के साथ सिंधिया परिवार का रिश्ता है। जिंदाबाद। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं और इतिहास जब याद आती है, ये वो भूमि है जहां सिंधिया परिवार की महजी महाराज की महारानी श्रीमंत गंगाबाई राजे सिंधिया यहां आई थी न्याय के लिए। चारों तरफ एक ऐसा वातावरण तय हो अमन चैन का, उस संदेश को लेकर आई थी। जब महाराणा प्रताप, महाराणा और इस क्षेत्र के राव गोकुलदास चापोड़ के बीच में एक युद्ध हुआ था और महाराणा के द्वारा निर्णय लिया गया था कि अब खान पान की सामग्री क्षेत्र में नहीं भेजी जाएगी, तो राव साहब चापोड़ जी ने महाजी महाराज को संदेश भेजा। उस समय हमारी राजधानी ग्वालियर में नहीं, उज्जैन में होती थी। महाजी महाराज अहमद शाह अब्दाली का सामना करने के लिए उत्तर भारत में संघर्ष कर रहे थे, तो उस वीरांगी महारानी ने अपने हाथ में कमान इस्तेमाल करके उदयपुर पहुंची महाराणा के पास उस संदेश के साथ कि न्याय हो इस क्षेत्र के साथ, उस संदेश के साथ कि एक अमन चैन का वातावरण तैनात हो। और उस समय महाराणा ने महारानी गंगाबाई को अपने बहन की मान्यता देते हुए दोबारा अमन चैन का वातावरण यहां तैनात करने की घोषणा की थी मेरे भाई और बहनों। और उस दिन से इस क्षेत्र का नाम उनकी स्मृति में गंगापुर का नाम दिया गया। और आज भी सिंधिया परिवार
कि महारानी का की छतरी गंगापुर में स्थापित है, जहां जाके मैंने अभी दर्शन करके आपके समक्ष में आया हूं। तो गंगाबाई महारानी केवल उज्जैन और ग्वालियर की बेटी नहीं, श्रीमंत गंगाबाई महारानी आपकी बेटी और आपकी बहन भी थी। और ये रिश्ता हमारा है। और इसलिए जब मुझे संदेश आया कि हमारे सहारा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, मैंने मन में ठाना कि जब अन्याय अगर इस क्षेत्र के साथ होगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में उतर के आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा। ये वीरों की भूमि है, ये वीरांगना की भूमि है। और आज मन में जब दुख होता है, जब एक ऐसा शासन राजस्थान में बैठा हुआ है जो न्याय में नहीं, अहिंसा में नहीं, अमन चैन का वातावरण में नहीं, लेकिन कुशासन में अपना पूरा ध्यान देता है। आज एक एक मेरा गंगापुर का वासी, एक एक वासी संघर्ष का सामना कर रहा है। एक तरफ कोरोना का महामारी जिसका चपेट पूरे विश्व भर में आ चुका है। मैं स्वयं संक्रमित हुआ हूं और इसलिए आपसे भी निवेदन करता हूं कि मास्क जरूर पहनना, 2 गज की दूरी जरूर तय करके रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने परिजनों को सुरक्षित रखना। पूरा विश्व इसके चपेट में आया है, लेकिन भारत का तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। जिस भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहला टीका विश्व में बनता है तो भारत में बनता है मेरे भाई और बहनों। एक जमाना होता था, आप भी ऊपर करिए ना यार, वो कांग्रेसियों के जमाने में जब अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, भारत की तरफ चीन के राष्ट्रपति, पाकिस्तान का राष्ट्रपति भारत के तरफ टेढ़ी आंखों से देखता था। और आज एक जमाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये कमल के फूल के झंडे के नेतृत्व में, कब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जो तिरंगा है, विश्व के नेता भारत को सम्मानजनक श्रेणी से देखते हैं। आज भारत की क्षमता उनके नेतृत्व में यह हो चुकी है कि जो टीका भारत में बनता है एक स्वास्थ्य के सेतु के रूप में, वो टीका आज भारत 95 देशों को निर्यात करता है। ये भारत की क्षमता बनी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और ठीक बोला रतन लाल जी ने, ये देश के गांव गांव में नारा है कि मोदी है। अरे बोलो, मोदी है तो मुमकिन है। और राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार बनी है, मुझे तो आश्चर्य होता है। जो अभी हमारे सामने हमारे कृषि मंत्री कैलाश जी कह रहे थे, वादाओं का पुलंदा, और इतिहास अगर रचा है तो वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का इतिहास रचा है। आज देश में एक एक राज्य में मेरे भाई और बहनों, एक एक राज्य की जनता ने निर्णय ले लिया है कि कांग्रेस के लिए राज्यों का दरवाजा, राज्यों का दरवाजा एक ही राज्य था, राजस्थान, जहां दरवाजा खुल गया। और उस राज्य में भी गहलोत जी तख्त पे बैठकर उसी जनता के साथ जब वादा खिलाफी करते हैं। सुन लीजिए गहलोत जी, ये राजस्थान की जनता नहीं है, ये आपकी भगवान है।
और अगर भगवान के साथ वादा खिलाफी किया तो भगवान भी आपके ऊपर आने वाले 2023 में कमल का फूल का बटन दबाकर बदला लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव आया था 2018 का, यहां सीपी जोशी जी बैठे हुए हैं, कैलाश जी बैठे हुए हैं, रतनलाल जी बैठे हुए हैं, भेड़िया जी बैठे हुए हैं। उस समय ये उस तरफ थे और मैं उस तरफ था। सरकार बनी थी कांग्रेस की, आशा थी, अभिलाषा थी, जनता में आशा थी, अभिलाषा थी, एक एक कार्यकर्ता में आशा थी, अभिलाषा थी, हम जैसे जनसेवकों में भी, कि न्याय बनेगा, जनता का हित होगा, भ्रष्टाचार का निपटारा होगा, तस्करों का निपटारा होगा। लेकिन हुआ क्या हमारे राजस्थान में, और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इधर गहलोत जी, उधर कमलनाथ जी। दोनों को जनता से मतलब नहीं। मैं पूछ रहा था अभी गाड़ी में सीपी जोशी जी से, कितने बार आए गंगापुर? मुख्यमंत्री जो होता है उसका दायित्व बनता है मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठने का नहीं, उसका दायित्व होता है जनता के बीच में खून पसीना एक करने का। पर दोनों के दोनों वैसे हैं। गहलोत जी का यहां नामो निशान नहीं, जब तक वे वहां थे तब तक उनका भी नामो निशान है। चुनाव जब हुआ था तब चुनावी वायदों का लंबा पुलंदा घोषणा पत्र, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। बड़े बड़े नेता आए थे, कहा था कि मैं कह रहा हूं 6 महीने में नहीं, 1 साल में नहीं, 1 2 3 4 5 6 याद है ना, 10 दिन के अंदर। और अगर 10 दिन में वह किसान का ऋण माफ नहीं हुआ तो वो नेताजी ने कहा था हम मुख्यमंत्री बदल लेंगे। आज भी राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है, बोलो हुआ किसान का कर्जा माफ? नहीं हुआ किसान का कर्जा माफ? नहीं। तो वादा का क्या हुआ? भूल गए। जो लोग वादा खिलाफी करे इस भगवान के साथ, मेरी जनता नहीं है, मतदाता। मैं तो मानता हूं कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी में 2 भगवान हैं। मेरा पहला भगवान है मेरा अन्नदाता, क्योंकि अन्नदाता अपना पेट नहीं भरता, अन्नदाता अपना परिवार का पेट नहीं भरता, अन्नदाता अपना गांव का पेट नहीं भरता, अन्नदाता पूरा देश का नहीं लेकिन आज पूरे विश्व का पेट भरता है मेरे भाई और बहनों। पहला भगवान बनता है अन्नदाता, और दूसरा भगवान मतदाता। तो जो मतदाता के साथ वादा खिलाफी करे, हमारे यहां तो कहावत है, सिंधिया परिवार की सोच है कि जान जाए वतन न जाए, जान जाए, वतन न जाए। और कांग्रेस की सोच है कि वचन जाए पर जान न जाए।
एक तरफ किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और दूसरे तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, एक एक किसान को सम्मानित करते हुए 6,000 रुपया हर साल हर किसान के खाते में डालने का काम किया। और अभी मंच से कह रहे थे कैलाश जी कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री यहां बैठकर राजस्थान में कहते हैं कि 6,000 से क्या होता है। मैं पूछना चाहता हूं गहलोत जी से कि अगर आप कहते हो कि 6,000 से क्या होता है तो आपने क्या करके दिखाया किसानों का, इसका जवाब दो। मध्य प्रदेश के अंदर जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने स्थापित, जो किसानों को, अन्नदाताओं को, नौजवानों को धोखा दे उसको धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। मुझे सत्ता की भूख नहीं, मुझे कुर्सी की भूख नहीं, लेकिन अगर अन्याय हो, भ्रष्टाचार हो तो उसके विरुद्ध अगर मुझे जान भी देनी पड़ी मैं देने के लिए तैयार हूं मेरे भाई और बहनों। और आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, कैलाश जी, जोशी जी, मध्य प्रदेश की सरकार ने जहां 6,000 रुपया, सुन लीजिए गहलोत जी, किसान सम्मान निधि में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, कैलाश जी की मंत्रालय ने एक एक किसान के खाते में दिया, वहां शिवराज सिंह जी और हमने मिलकर उस 6,000 रुपए में प्रदेश सरकार की तरफ से 4,000 रुपए अतिरिक्त डालकर 10,000 रुपए करवाया। तो अगर किसान का कल्याण करना है, अगर किसान के हाथों को मजबूत करना है तो गहलोत जी, बातें करने से काम नहीं बनता, अपने कार्य से उस राशि में अपनी राशि डलवाकर किसान को समृद्ध बनाओ, तब हम मानेंगे कि किसान समृद्धि की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि आयोजित की, फसल बीमा योजना। नेता लोग समझ नहीं पाते हैं, जब किसान की फसल में, खलियान में प्राकृतिक विपदा के आधार पर जब फसल नष्ट होता है तो उस गरीब अन्नदाता और उसके परिवार पे क्या गुजरता है कोई अनुमान नहीं लगा सकता मेरे भाई और बहन। फसल बीमा योजना के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एक किसान के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा पहुंचाया। यह सरकार की सोच है। और यहां राजस्थान में जो 10,000 रुपया आपकी सब्सिडी दी जाती थी बिजली के लिए, उस सब्सिडी को तो आने वाले 17 तारीख को गहलोत जी की सरकार की भी उल्टी गिनती सही है कि नहीं? सही है तो ताली बजाओ। ओ अम्मा, सही है कि नहीं? तो ताली बजाओ। जो दिया वो आपने लिया वापस, और कटाक्ष आप करते हो केंद्र सरकार पर, जहां एक तरफ किसान परेशान, दूसरे तरफ कहा गया था कि युवाओं को 3,500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और आज राजस्थान बेरोजगारी के दस्तक पर पूरे देश में एक नंबर है, जहां मेरे 25% युवा राजस्थान के बेरोजगार होकर दर दर के भटके जा रहे हैं। पलायन हो रहा है राजस्थान से। जिस राजस्थान में क्षमता है अंबार का, खाद्यान्न का, इंडस्ट्री का, रोजगार का, कृषि के क्षेत्र में वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग का,
उस राजस्थान में बेरोजगारी का दर 25%। गहलोत जी आपकी सरकार में मैं तो यह मानता हूं कि आज हर नौजवान और किसान को उठकर आह्वान करना चाहिए और इस सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू हो जानी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, गहलोत जी को बड़ी आदत है मौके पर चौके मारने की। 17 तारीख को गंगापुर की जनता ईवीएम के बटन पर छक्के मार के गहलोत जी की नींद हम लोगों को उड़ानी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी त्रस्त है, प्रशासन भ्रष्ट है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कांग्रेसी मस्त है। हमारे संस्कृत में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। पर राजस्थान में तो उल्टा हो रहा है। 80,000 केस महिला अपराधों का पिछले वर्ष में हर दिन यहां बलात्कार हो रहा है। पिछले कई दिनों में हमारे क्षेत्र में एक मासूम बच्ची का बलात्कार किया गया। जो सरकार महिलाओं की आबरू नहीं बचा सकती, उस सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, महिलाओं की बातें हम छोड़ें, नौजवानों की बातें छोड़ें, किसानों की बातें छोड़ें। इस राजस्थान में तो मेरे पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं। इस क्षेत्र में ही तस्करों ने 2 पुलिसकर्मियों की जान ली है। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी परिजनों को मेरे तरफ से दिल की संवेदना। लेकिन आज राजस्थान की गुहार इस क्षेत्र की धरती से उभरनी चाहिए, एक चिंगारी निकलनी चाहिए और बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोरोना का काल है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन संबल की कमी हम कभी भी नहीं होने देंगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूं। 2.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। एक एक गरीब के खाते में राशि पहुंचाई जा रही है। 20 करोड़ महिलाओं की राशि में के खाते में 1500 रुपया पहुंचाया जा रहा है। और यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जिस पार्टी का प्रण और पथ अंत्योदय है, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आखिरी गरीब का आखिरी आंसू हम नहीं पहुंच पाए। तो आज आपसे आह्वान करना चाहता हूं, ये राजस्थान की ऐतिहासिक धरती है, ये वीरों की धरती है। यहां से शंखनाद उठनी चाहिए, जो आसाम से उठ रही है, जो बंगाल से उठ रही है, जो मध्य प्रदेश से उठी है। राजस्थान की भूमि तक वो शंखनाद उठनी चाहिए। चाहे हमारे सहारा की धरती हो, गंगापुर की धरती हो, सुजनगढ़ की धरती हो, राजासमंद की धरती हो। हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो, मुट्ठी बांधकर, हाथ उठाकर की मुट्ठी बांधकर, कि जो अटल जी की कहावत थी कि बादल उठाए रखो, तभी तो याद रहेगा। बादल छटेंगे, बादल छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल। बादल छटेगा, बादल छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और हर नगर से, हर गली से, हर सड़क से वक्त की बदलाव की लहर निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।